तबाही के द्वार पर पहुंच चुकी थी। इंसानियत ने ऑल थिंग के सामने घुटने टेक दिए और सभी लोगों के शरीर पर एक अनोखा नंबर छाप गया। ये लाइफ काउंटर की तरह काम करता था और अगर कभी भी ये जीरो तक आ गया तो ऑल थिंग बिना किसी का नंबर छाप गया। ये लाइफ काउंटर की तरह काम करता था और अगर कभी भी ये जीरो तक आ गया तो ऑल थिंग बिना किसी दया की उस इंसान को अंधेरे के गड्ढे में खींच लेता। जिंदा जमीन में समेट लिया गया। हिना की माँ का बस एक आखिरी संदेश था, हिना ये और ले जा और लेजेंडरी एस को ढूंढो। हिना ने अपनी माँ से किया वो वादा निभाया और 5 साल तक वो एक अनजान सफर पर निकल गई। इस दौरान उसने हर शहर, हर गांव और हर जंगल छान मारा लेकिन लेजेंडरी एस का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब से बंदे से हो गई। जैसे ही उस बंदे का लीच नाम सुना उसके साथ के लड़के डर कर भागे और उसे चीख कहने लगी। पर लीच वो एकदम शांति से हिना की तरफ बढ़ गया और बिना किसी शर्म के बोला, मुझे तेरे चिकने चिकने टांगों को देखना है। हिना को ये सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि शौक लगा और उसने बिना सोचे समझे सीधा एक एक उसके मुंह पर जड़ दी और तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन लीच वो कहां रुकने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा जैसे कोई भूखा इंसान खाने के लिए भागता है। लेकिन तभी डेस्टिनी ने काम दिखाया और बेचारा सीधा एक पेड़ से टकरा गया और वहीं पर गिर गया। और तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, नाना, एक मिल्फ शेफ जो कि पूरे गांव को अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना खिलाने से खुश रहती है। नाना ने हिना को खाना दिया और उससे प्यार भरी आवाज में पूछा, तो इतनी दूर दूर क्यों भटक रही है। हिना ने अपनी कहानी सुनी। वो एक इंसान को ढूंढ रही थी जो कि उसे बता सके कि उसकी माँ को क्यों लेकर जाएगा। नाना ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू किया। उसने सोचा बेचारी हिना को इस दुनिया के असली रूल्स पता नहीं होंगे। और उसके बाद नाना ने उसे बताया कि ये दुनिया एक अनोखे कानून से चलती है। हर इंसान के शरीर पर एक नंबर लिखा होता है और जिस इंसान का नंबर ज्यादा होता है वो हमेशा जीतता है। कम नंबर वाले ज्यादा नंबर वालों की बात सुनने के लिए मजबूर होते हैं और ये नंबर किसी खास एक्टिविटी से जुड़ा है। जैसे कि नाना का 77 का मतलब है कि कितनी बार लोगों ने उसके हाथ का खाना पसंद किया। लेकिन अगर किसी ने भी उसके खाने की बुराई कर दी तो उसका काउंट गिर जाएगा। अगर ये काउंट जीरो तक पहुंच गया तो ऑल थिंग बिना किसी वार्निंग के उसे खा जाएगी। हिना ने तभी अपना जान देखा और उसे समझ में आया कि उसका नंबर 441 है क्योंकि वो इतने माइल्स चल चुकी है। लेकिन ये नंबर देखा और तुरंत फेक साइंटिस्ट मोड ऑन कर देता है। मुझे इस नंबर की और सर्च करनी होगी। लेकिन तभी एक और अजीब चेहरा सामने आया। उसके चेहरे पर एक व्हाइट स्टार चमक रहा था और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं हूं लेजेंडरी एस। हिना ये सुनते ही रो पड़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही उसके ऑफिस में पहुंची माहौल बदल गया। वो आदमी बिना किसी शर्म के बोला, चल अपना बॉडी काउंट दिखा। हिना ने गुस्से से देखा और तुरंत टोपी बदलने के लिए मिस्ट्री और निकाल दिया जो कि उसकी मां ने उसे दिया था। जैसे ही सोल्जर्स ने उस और को देखा इसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और एक झटके में सोफा काट दिया। जल्दी से लेजेंडरी बैलेट हमें दे दो। हिना ने रिफ्यूज किया और अपना नंबर दिखाया और रूल याद दिलाई कि जिसके काउंट ज्यादा होती है उसकी बात काफी होती है। और बस यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर चल पड़ती है। हिना की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसने बिना किसी वार्निंग के उसे कमरे से बाहर फेंक दिया जैसे कोई टिश्यू पेपर और फिर एक ठंडे लफ्ज में बोला, मैं अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके तुझे स्टार स्टेट डुएल के लिए मजबूर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं स्टार स्टेट की, एक ऐसी बैटल जिसमें लोग अपनी बॉडी काउंट को दांव पर लगा देते हैं। उसने बिना वक्त गवाए हिना को हरा दिया और उसके बॉडी काउंट को छीन लिया और एक ठंडे चेहरे के साथ बोला, मैं तो बस एक नकली एस जो कि दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। और अब हिना का टाइम खत्म हो चुका था। अगर उसने अपनी बैलेट नहीं दी तो ऑल थिंग उसे जीते ही धरती के अंदर खींच लेगा। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा चली और एक आवाज गूंजी, अगर डुएल की बात है तो मैं इसकी जगह ले लूंगा। लीच सीन में एंट्री मार चुका था। मिलिट्री लीडर हंसने लगा और उसने लीच का नेगेटिव काउंट देखा और बोला, ये मैच तो एक मजाक होने वाला है। और बिना किसी वार्निंग के उसने एक तलवार का वार किया जो कि सीधा लीच की तरफ झटक के आया। लीच पीछे गिरा लेकिन अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर तरफ तलवारों की बारिश हो रही थी। लेकिन एक अजीब बात हुई, नेगेटिव स्टार काउंट का मतलब क्या होता है। अगर किसी का काउंट जीरो तक नीचे गिर गया तो अब तक तो उसे अंधेरों के गड्ढों में गिर जाना था। तभी सभी को समझ में आया कि इसका मतलब हो सकता है लीच के पास एक लेजेंडरी बैलेट है। और फिर एकदम से लीच गायब हो गई और उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। उसने अपनी तलवार के साथ सीट को धीरे से खोला और तभी उसका सबसे बड़ा राज सामने आया। व्हाइट स्टार उसकी तलवार के अंदर छुपा था। हिना की आंखों में चौक और एक्साइटमेंट दोनों दिखने लगी। ये वही लेजेंडरी एस था जिसे वो पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी। दुश्मनों ने बिना सोचे समझे लीच पर हमला बोल दिया। पूरे सोल्जर तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आए वो गायब हो गया और अगले ही सेकंड पूरा बैटलफील्ड हिल गया। लीच की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सिर्फ हवा की तरह महसूस हो रहा था। सबसे पहले उसने जमीन को तोड़ दी और फिर एक झटके में उसने अपने ओपोनेंट का स्टोमेज इतना तेज किक किया कि वो सीधा दीवार में जाकर टकरा गया और जमीन हिलने लगी और हवा तेज चलने लगी और उसका ओपोनेंट अब सिर्फ एक रगड़ा हुआ आदमी लग रहा था। लेकिन लीच ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने मिलिट्री लीडर को इतनी मार लगाई कि उसका सारा ईगो धूल में मिल गया। जब तक कि उसका हाल वैसे नहीं हो गया जैसे कि एक पुराने कपड़े की होती है तब तक लीच रुकने वाला नहीं था और आखिरकार मिलिट्री लीडर गिर गया और लीच ने ठंडे लफ्ज में बोला, हिना का बॉडी काउंट वापस दे दे। बेचारा आदमी गिरता पड़ता बॉडी काउंट रिटर्न करने के लिए मजबूर हो गया लेकिन उसका ईगो अभी भी जिंदा था। उसने आखिरी बार अपनी तलवार उठाई और लीच पर हमला करने की कोशिश की लेकिन एक बार भी उसे नहीं लगा और लीच ने बोला, तो बहुत ही हल्का है। और उसके नेक्स्ट अटैक थे जो कि इतनी तेज था कि सामने वाला आदमी हवा में उछल गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने नाना से पूछा, इस बंदे का काउंट नेगेटिव कैसा है। नाना ने एक शर्मीली हंसी दी और बोला, बस एक सिंपल की वजह से उसने अपनी जिंदगी में इतनी बार रिजेक्शन झेला कि उसका काउंट नेगेटिव में चला गया। हिना अभी भी शौक में थी कि उसने लीच को आसमान में उड़ते हुए देखा और सोचा, इस देश में एक ऐसा इंसान भी जो कि आसमान में उड़ सकता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये बंदा सच में वही लेजेंडरी एस था जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। तभी उसने थोड़ा हिचकिचाहट से बोला, क्या तुम अभी भी भूखे हो क्या। लीच ने शौक में उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये सरेंडर लेने के लिए नहीं किया। लेकिन हिना ने हल्का सा स्माइल किया और धीरे से बोला, मुझे किसी रीपेमेंट की परवाह नहीं है। हिना ने एक हल्का सा मुस्कुराहट दी और उसकी आंखों में एक हल्का सा सुकून था। अगर तुम्हें भूख लगी तो जब हम वापस चलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगी। लीच थोड़ी देर उसकी तरफ देखकर जैसे कुछ सोच रहा फिर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर आराम से खाना भी खाऊंगा। ये कहकर वो बिजली की तरह नीचे गिरा जैसे आसमान से गिरता हुआ एक चमकता तारा। जब लीच ने डुएल जीत लिया तभी एक अजीब चीज हुई और तीन ने उसे गिरना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा डर का पल तब है जब हिना के पैर जंजीरों की तरह बन गए और एक अजीब सी हवा उसकी तरफ बढ़ने
लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। लिच ने गुस्से में चिल्लाया, हिना क्या तुम ठीक हो? लेकिन हिना की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन वो डर की वजह से नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस इतनी खुश हूं कि आखिरकार मैं उस इंसान से मिल पाई जिसके बारे में मेरी माँ कहा करती थी। पर तभी लिच का चेहरा बदलने लगा। उसने देखा कि सोल्जर्स उसकी तरफ देख रहे थे। एक सेकंड में उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। उसने हिना के बैलेट को एक झटके में छीना और उसका पूरा लहजा ही बदल गया। एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर मैं इतना अमीर हो गया हूं कि एक लैम्बोर्गिनी तो खरीद सकता हूं। हिना शौक में उसकी तरफ देखती रही, लेकिन लिच ने हल्की हंसी हंसी और बोला, मुझे किसी अगली लड़की की जरूरत नहीं है। उसने हिना की तरफ एक पुराना खिलौना फेंक दिया, जैसे किसी बेकार चीज की तरह। हिना एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा था। उसका दिल टूट गया। क्या यही था जो माँ ने मुझे ढूंढने को बोला था? लेकिन लिच ने पीछे मुड़कर देखा भी और ठंडे लहजे में बोला, तेज तो बहुत है पर मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। और एक पल में वो हवा में लिपट गया। एक टूटी हुई उम्मीद। सूरज ढल रहा था और हिना चुपचाप शहर वापस जा रही थी। नाना ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? लिच कहाँ गया? लेकिन बिना किसी वार्निंग के हिना गिर पड़ी और जो दिखाने के लिए कि उसने उसको चुरा लिया। इसके बाद हम देखते कि लिच जाने के लिए तैयार था, अपनी कैरेज में बैठता और शहर छोड़ने वाला था। लेकिन हिना दौड़ी दौड़ी आती है और वो चिल्लाकर बोलती है, रुक जाओ लिच, रुक जाओ। कैरेज बहुत ही तेज होती है। हिना रोते हुए चिल्लाती है कि मैं तुम्हें इतने साल से ढूंढ रही हूँ, ये दुनिया बहुत ही गंदी है और माँ के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। लेकिन लिच ने एक ठंडी आवाज में बोला, चलना जारी रखना। और कैरेज अंधेरे में खो गई। हिना गिर पड़ी और उसका मन अभी भी लिच के साथ था। उसका डर था कि कहीं वो हमेशा के लिए अकेली ना रह जाए। लेकिन जब उसकी मुलाकात उस लड़के और नाना से हुई, तब उसने फिर से जीने की खुशी महसूस की। जो भी लम्हे उसने हंसी में बिताए थे वो सब उसके साथ शेयर करना चाहती थी। पर जब उसने अपना वादा तोड़ा तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे तुमसे नफरत है। उसका बस कहना ही था कि उसका नंबर गिर के -1000 तक चला गया। धूप ढलने के बाद एक सोल्जर वहाँ पर आया जो देखते कि वो अब तक एक बैलेट से चिपकी हुई है। सोल्जर उससे कहते कि वो उसका राज किसी को भी नहीं बताएगा, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ उसको शुक्रिया अदा करने के लिए आया है, क्योंकि अब तक उसने एस का पता लगा लिया था। वही एस जो पूरे देश का सबसे बड़ा वांटेड इन ह्यूमन है। अगले दिन एक लड़की जिसका नाम लैन होता है वांटेड लिच की न्यूज सुनती है, पर वो चाहती है कि पूरे गांव में पोस्टर्स लगवाए जाए। वो अपनी तरफ से गांव का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती है और जितनी बार वो लोगों की मदद करती है उतनी बार उसका काउंट बढ़ता है। लेकिन सिर्फ काउंट ही नहीं, उसकी दो चीजें और बढ़ रही होती। पहला तो उसका मिनी स्कर्ट और दूसरा देख देख कैसे देख रहा है। रुक जाओ भाई, ये प्लॉट से बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहा है। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब मिलते हैं केल से जो कि लैन का सर्वेंट होता है। केल सोचता है कि लैन लोगों की मदद क्यों कर रही है। जब उसका नंबर तभी बढ़ता है जब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। वो उससे कहती है कि बेकार की चीजें बंद करे और जाकर वांटेड क्रिमिनल को ढूंढे। चलते चलते लैन सोचती है कि उसे मास्क वाले आदमी को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है पुडिंग मैन पर। वो तुरंत उसका मास्क खींचने की कोशिश करती है, पर पुडिंग मैन मना कर देता है और वो कहता है कि ये मास्क लिच के मास्क से बहुत ही ज्यादा अलग है, मैंने कल ही इसे चेंज किया है। लिन सोचती है और रियलाइज करती है कि वो सही कह रहा है। वो माफी मांगती है और जाने लगती है, पर तभी पुडिंग मैन उसे रोकता है। मैं ये मास्क सिर्फ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ। फिर वो उसको बताता है कि उसको 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका एक ही सपना है, मरने से पहले एक बार किसी के साथ डेट पर जाना। पहले लैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बेचारे आदमी की हेल्प करे, शायद से इस बार उसका काउंट सच में बढ़ सके। लैन एक पल के लिए सोचती, फिर अपना हाथ पुडिंग बॉय की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसका काउंट इंस्टेंटली बढ़ने लग गया। पूरा दिन खराब नशे में ढूंढने के बाद तीनों लोग एक खतरनाक पुल पर पहुंच गए। पिल ने उन्हें जोर दिया कि बस इस ब्रिज को क्रॉस कर लो, क्या डरना। धीरे धीरे कदम बढ़ाते ही कि पुल हिलने लगा। यही तो मौका था प्लॉट डेवलपमेंट का। लिच ने देखा कि पिल दुनिया का सबसे तगड़ा विंगमैन है। उसने सोचा कि अगर ये मेरा दोस्त है तो मैं कोई भी लड़की पटा सकता हूँ। और फिर लिच ने अपनी लंबी बैगन को 2 तरबूजों के बीच में घुसा दिया, पर तभी लैन के नीचे से लकड़ी टूट गई और लिच बस मुश्किल से उसका हाथ पकड़ पाया। जब लैन ने उसका चेहरा देखा तो उसकी दिल की घंटी बज गई। ये तो वही डीमन स्लेयर ब्लैक स्मिथ है जिसे वो अपने साथ देखती थी। एक पल को उसने सोचा कि डेट खत्म हो गई, पर पुडिंग में रोने लगा। उसका तो ये पहला और आखिरी डेट था। पिल जो अभी भी गीगा चैट विंगमैन था, लैन से कहता है कि इस बेचारे को दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे दूं, लैप पिलो। जब लैन ने उसका सर अपनी गोदी में रखा तो उसका काउंट बढ़ गया, पर पिल की सड़क अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बस लैप पिलो से काम नहीं चलेगा। लिच भाई अब समय आ गया जादुई जांघों का। लिच ने लैन की जांघों को चूमना शुरू कर दिया और उसका रैंक उतनी तेजी से बढ़ने लगा जिस तरीके से मेरे व्यूज डाउन होते हैं। लैन के लिए ये एक नए लेवल की एक्सपीरियंस थी। पर तभी पिल रियलाइज करता है कि अरे ये तो वही है, ये तो वही वांटेड क्रिमिनल है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लिच का ही काउंट नेगेटिव है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली, ये भी एक बैलेट होल्डर है, बिल्कुल उस वांटेड पोस्टर वाले की तरह। जब लैन ने उसका असली चेहरा देखा तो उसने अपनी तलवार निकाल दी, पर लिच उसकी तलवार छीन लेता है और बोलता है, इस तलवार की जगह मैं तुझे एक दूसरा तलवार दे सकता हूँ जो कि तेरे गोल शील्ड को आर पार कर सके। लिच ने फुल एनिमी मोड ऑन किया और लिच को तोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक के बाद एक जानलेवा किक्स मारी, पर पिल वहाँ पर चिल कर रहा था। अरे भाई ये तो मुझे बहुत ही वेस्ट व्यू दे रही है। लैन हर किक के साथ रियलाइज करती कि उसका प्लॉट आर्मर एक्चुअली -100 है। पर तभी लिच एक बहुत ही तगड़ा पिकअप लाइन मारता है, तेरी लात ने मुझे अभी तक एक बार भी छुआ नहीं, पर जब से मैंने तुझे देखा मेरे दिल ने तेरे दिल को छू लिया। लैन शौक हो गई, मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती हूँ, पर अगर तू अच्छा आदमी होता तो हमारे 3 बच्चे होते और तू एक अच्छा पिता बनता। बच्चों की बात आई नहीं कि लिच तुरंत दौड़ लेने चला गया। उसने पिल के लिए पुडिंग छोड़ दी क्योंकि पिल ने अपना विंगमैन का फर्ज पूरा किया था। तूने अपना पूरा का पूरा प्लॉट एक्सपोज कर दिया, वो भी उसके सामने, और मैंने भी देख लिया। पिल ने मजाक उड़ाया। ये सुनकर लैन बहुत ही शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाना के स्टोर में हिना कस्टमर्स को सर्व कर रही थी, पर तभी एक लिeutenant अंदर आया और उसने पूछा लिच कहाँ है। हिना तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मैं किसी की चुगली नहीं करती हूँ। लिeutenant ने उसे पकड़ लिया और उसने बोला सच बता वरना नतीजा बहुत ही बुरा होगा। फिर वो उठता है और अपने सोल्जर को बोलता है पश्चिम जाओ, और बिना सोचे समझे उसने हिना की पूरी बहुत ही बुरा होगा। फिर वो उठता है और अपने सोल्जर को बोलता है पश्चिम जाओ, और बिना सोचे समझे उसने हिना की पूरी दुकान उड़ा दी। जब धूल मिट्टी गायब हुई हिना ने सोचा ये आदमी इतना तगड़ा कैसे है। तभी नाना ने असलियत बताई, ये बुलेट की शक्ति है। इस लिeutenant के पास भी एक बुलेट है, तभी इतना ओपी है। दूसरी तरफ लैन अपने गांव में बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है कि वो लिच को पकड़ नहीं पाई, और सबसे बड़ा शक वो अपनी छोटी स्कर्ट से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। पर तभी एक आदमी मदद ऑफर करता है। लिन और वो आदमी ढूंढने लगती है और रास्ते में एक लड़की अपनी मूली बेचने के लिए सबसे तेज भाग रही होती है। पर तभी उसकी नजर पड़ी, अरे लिन तो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है।
ये सुनते ही पूरा गांव सुनामी की तरह लिन पर टूट पड़ा। हमें भी देखना है कि लिन का बॉयफ्रेंड है कौन। लिन बेचारी डिफेंड मोड ऑन करती है और वो बोलती है, अरे नहीं, ये गलतफहमी है। पर लिन छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। अगर हम डेटिंग नहीं कर रहे थे, तूने मुझे अपना सब कुछ प्लॉट क्यों दिखाया। ये सुनते ही पूरी भीड़ शोक मोड में आ गई। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लिच लिन के ऊपर एक पार्कोर करके निकल गया। दूसरी तरफ हिना नाना के सामने हाथ जोड़ी थी, प्लीज मुझे लिच को ढूंढने में मदद करो। पर नाना चिल मोड में होती, जब तक हमारी कैरेज रिपेयर नहीं होती हम कहीं भी नहीं जा सकते। इधर हम देखने के लिए शहर को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। एक वांटेड क्रिमिनल उनके बीच में घूम रहा था, पर फिर भी ये गांव इतना शांत कैसे। तभी सब लोग लिन के इर्द गिर्द जमा हो गए। एक माँ तो सीधा लिन को अपनी बेटी का नाम रखने के लिए कहने लगी। बाप चिल मारा था, बस मेरी बेटी भी लिन की तरह मिनी स्कर्ट ना पहने। तभी बेकरी में एक आदमी चिल्लाता आया, फिर से एक बच्चा चोरी हो रहा था। पर लिन प्रोटेक्ट मोड में आ गई। इसको सजा मत दो, इसको सिर्फ वॉलंटियर वर्क पर लगाओ। उसने बच्चों से प्रॉमिस की, अगली बार भूख लगे तो सबसे पहले मेरे पास आना। बच्चा रोने लगता है। तभी पुराने लोग भी डिमांड करते कि लिन एक अच्छी सी मैसेज दे दे। पर चलते चलते लिन एक गुड़िया पर कदम रख देती है। उसकी आंखों के सामने वो गुड़िया बिखर गई। उसने तुरंत रिपेयर करने की कोशिश की, पर तभी पील उसको याद दिलाता है कि अरे तू पुडिंग मैन को ढूंढ रही है क्या। पर लिन सीरियस हो गई, मैं लोगों के इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तभी लिच फाइनली समझ गया कि ये गांव शांत कैसे है। लिच आसमान से सुपर हीरो की तरह कूद गया, मैं इस गुड़िया को रिपेयर कर देता हूँ। और पूरी परफेक्शन के साथ गुड़िया को रिपेयर करके छोटी लड़की को वापस दे दी। जब वो सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लीच को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लैन को बचाने की कोशिश करता है, जो जमीन से निकलती हुई स्पाइस की वजह से घायल हो सकती थी। तभी कमांडर वहाँ पर आता है और एक छोटी लड़की के खिलौने पर पैर रख देता है। फिर उसका स्वागत करने के लिए दौड़ता है, पर लिन सिर्फ लीच की चिंता कर रही होती है। सैनिकों ने लिन को घेर लिया होता है और लिeutenant जेल लीच से कहता है कि ज्यादा मरने का नाटक ना करे, वरना वो उसे पीट देगा। लीच की चाल पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए वो अपना पुडिंग वाला भेष हटा देता है। लिन उसकी असली शक्ल को देखकर एकदम फिदा हो जाती है। फिर सभी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लीच उनके सारे अटैक्स को आसानी से टाल देता है। वो लिन को इस झमेले से दूर बचाने की कोशिश करता है और अपनी तलवार से एक झटके में सभी सैनिकों को उड़न छूट कर देता है।